Hello, myself Dr. Chennai Sarkar. Today I'll start a new chapter. The name of the chapter is Chemical Bonding. This chapter is included in UG Semester 1 Chemistry Honours syllabus of Kolhan University, paper number 61. Contains a covalent bond, ionic bond, hydrogen bonding, van der Waals process. In covalent bond, we'll cover valence bond theory and its limitations, hybridization, valence and electron pair repulsion theory, molecular orbital theory for homonuclear and heteronuclear diatomic molecule, and multi-center bonding in electron deficient molecules, bond strength, bond energy, percentage ionic character from dipole moment, and electronegativity difference. In ionic bonds, we'll cover ionic bonds, radius ratio rule and coordination number, limitation of radius ratio rule, lattice defects, semiconductors, lattice energy, Born-Haber cycle, solvation energy and solubility of ionic solids, polarizing power and polarizability of ions, Fazan's rule, metallic bond, free electron, valence bond and band theorem, hydrogen bonding and van der Waals process. We will cover all this topic. We can see it is a quite big chapter. First, we will start with what is bond. What is chemical bond? The force of attraction between two atoms in a molecule that binds them together is called a chemical bond. ठीक है, कोई सी भी मॉलिक्यूल में दो एटम जब होते हैं उसके बीच के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसके कारण वो बंधे होते हैं, एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण, वो हो गया उसका बीच का केमिकल बॉन्ड. ठीक है. During bond formation, atoms come close to each other. The state of maximum attraction and minimum repulsion is called chemical bond. ठीक है, ऐसे जब bond formation होता है उसमें क्या है, एक एटम के इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के न्यूक्लियस के द्वारा क्या होता है, ऑपोजिट चार्ज होना चाहिए ना, तो अट्रैक्शन होता है. एक का इलेक्ट्रॉन दूसरा का न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्या रहता है, प्रोटॉन. ठीक है, उस कारण में दोनों में अट्रैक्शन होता है. ठीक है, और दूसरे का इलेक्ट्रॉन और इस एटम का इलेक्ट्रॉन दोनों में रिपल्सन होता है. तो ऐसा स्टेट जहां पर मैक्सिमम अट्रैक्शन हो एंड मिनिमम रिपल्सन हो उसको कहा गया है केमिकल बॉन्ड. ठीक है. During bond formation energy is released. This energy is called bond energy. ठीक है, जो जनरली बॉन्ड जब भी फॉर्म होता है उसमें क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है. जब बॉन्ड ब्रेक करते हैं तोड़ने के लिए उसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होता है. ठीक है, तो बॉन्ड फॉर्मेशन में जो एनर्जी रिलीज होता है उसको उसका बॉन्ड एनर्जी कहा गया. The internuclear distances between two atoms is called bond length. And वो जो मैक्सिमम जहाँ पर मैक्सिमम अट्रैक्शन हो और मिनिमम रिपल्सन, एक फिक्स डिस्टेंस होगा ना दोनों एटम का, वो जो डिस्टेंस हो गया वो हो गया उसका बॉन्ड लेंथ. ठीक है. सो टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड्स क्या क्या है, मेटेलिक बॉन्ड्स है, आयनिक बॉन्ड्स है, इसका और भी नाम है आयनिक बॉन्ड्स का, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड. कोवैलेंट बॉन्ड में भी इतने तरीके के, सिंगल, डबल, ट्रिपल, सिग्मा और पाई बॉन्ड, यही हो गया सिंगल बॉन्ड सिग्मा, ये पाई बॉन्ड. पोलर, नॉन पोलर बॉन्ड्स, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स एंड डेटिव बॉन्ड, हाइड्रोजन. ठीक है, ये सब हम लोग देखेंगे. देन थ्योरीज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग. बॉन्ड क्या क्या थ्योरी है, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंस. इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी हो गया वही जो हम लोग को पता है ना, एक एटम का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दूसरा एटम का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होता है, शेयरिंग होता है. इस कारण से वैलेंस इलेक्ट्रॉन. ठीक है, कौन पार्टिसिपेट होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है. आउटर किसी भी एटम का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिसिपेट होता है बॉन्डिंग में. तो वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है, जो इलेक्ट्रॉन है उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं. ठीक है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर से हम लोग प्रैक्टिस किए हैं 10th और 12th में, वो किए थे, वो आ जाता है किसके अंडर, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंस में. ठीक है, अभी हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, वैलेंस सेल, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये सब हम लोग पढ़ेंगे. सो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये किसने दिया है, वाल्टर हेनरिच हेटलियर एंड फ्रिश वुल्फगैंग लंडन. ठीक है, दो साइंटिस्ट ने उन्होंने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में कॉन्सेप्ट दिया. क्या है इसमें, इट assumes that electron occupy atomic orbital of individual atom within a molecule and the electron of one atom are attracted to the nucleus of another atom. This attraction increases as the atoms approach one another until the atoms reach a minimum distance where the electron density begins to cause repulsion between the two atoms.
This electron density at the minimum distance between the two atoms is where the lowest potential energy is acquired and holds the two atoms together in a chemical. ठीक है, इन्होंने क्या बताया, हम लोग को भी पता है, जैसे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं, किसी भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स में होता है, हम लोग को पता है। कोई भी एक एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन होता है, और उस एटम में क्या है, न्यूक्लियस भी होता है। तो ये पता है एक एटम का इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करता है। तो ये जो अट्रैक्शन, जितना वो अट्रैक्शन के कारण क्या होगा, उसका डिस्टेंस घटते जाएगा और उसमें अट्रैक्शन और बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो एक फिक्स पोजीशन में आएगा जहां पर मैक्सिमम अट्रैक्शन होगा, और उससे और करीब जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, एक दूसरे का इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो वो फिक्स पोजीशन, फिक्स मतलब क्या, वो पोजीशन, वो डिस्टेंस जहां पर मैक्सिमम अट्रैक्शन हो और रिपल्सन स्टार्ट नहीं हुआ अभी तक, ठीक है, उसमें उसका वो सबसे स्टेबल फॉर्म होता है उस डिस्टेंस में। ठीक है, तो वही उसी को, वो जो स्टेट है उसको कहा गया है केमिकल बॉन्ड, जहाँ पर मैक्सिमम अट्रैक्शन एंड मिनिमम रिपल्सन, मतलब रिपल्सन स्टार्ट ही नहीं हुआ, नेग्लिजिबल मान। तो उस कंडीशन में उसका क्या, पोटेंशियल एनर्जी भी कम होगा, क्योंकि उसमें रिपल्सन कम है, तो सबसे लोएस्ट वाले पोजीशन में होगा पोटेंशियल एनर्जी में, एंड वो सबसे स्टेबल फॉर्म होगा, और उस स्टेट को कहा गया केमिकल बॉन्ड। ठीक है, इट एज्यूम दैट ऑल बॉन्ड्स आर लोकलाइज बॉन्ड, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग बताया गया जो ऑल बॉन्ड का एक फिक्स पोजीशन है, लोकलाइज एक फिक्स पोजीशन में है। जब एटम, दोनों एटम के बीच है, अगर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है, तो उसमें भी हर एटम का जो बॉन्ड है ना, वो एक फिक्स पोजीशन है। जबकि हम लोग बहुत सारे देखे हैं, बहुत जगह क्या होता है, डी लोकलाइज बॉन्ड होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बाई इलेक्ट्रॉन इधर से इधर घूमते रहते हैं पूरा एंटायर मॉलिक्यूल में। तो डीलोकलाइजेशन के बारे में बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कुछ नहीं बताया। ठीक है, इन्होंने बताया एक बॉन्ड जो भी होता है वो लोकलाइज बॉन्ड होता है। क्लियर? इट डिस्क्राइब कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन एज वेल एज द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। ये क्या क्या बताया, जितना भी बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो जनरली कोवेलेंट नेचर होता है, और इसके कारण से कोवेलेंट नेचर होता है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में भी बहुत हद तक इस थ्योरी से पता कर सकते हैं। ठीक है, so main postulates क्या क्या है, covalent bonds are formed when two valence electron belonging to two different atoms overlap on each other। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड कब बनेगा, जब दो डिफरेंट एटम्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिंगली ऑक्युपाइड, हाफ फिल इसमें लिखा है, इसका और एक वर्ड भी हो सकता है, सिंगली ऑक्युपाइड वैलेंस ऑर्बिटल। ठीक है, ठीक है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा और एक क्या, जब बॉन्ड होगा दूसरा एटम के साथ, तो वो शेयर करेगा। ठीक है, तो सिंगली ऑक्युपाइड जो वैलेंस ऑर्बिटल है, ठीक है, दो अलग अलग एटम के पार्टिसिपेट होता है बॉन्डिंग में, और वो बॉन्ड क्या बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। क्लियर? The presence of many unpaired electrons in the valence shell of an atom enable it to form multiple bond with other। ठीक है, अगर उस एटम में, कोई भी एटम में बहुत सारे अनपेयर्ड वैलेंस सेल में है, बहुत सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो उसके पास उतना कैपेसिटी होता है बॉन्ड बनाने का। ठीक है, वो उतना मल्टीपल बॉन्ड्स बना सकते हैं, या तो दूसरे दूसरे एटम से बनाए, या फिर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड बनाए। ठीक है, the paired electron present in the valence shell don't participate in the formation of chemical bond। ठीक है, only unpaired singly occupied electron ही participate मतलब होगा। ठीक है, जो भी मतलब paired electron नहीं participate करेगा bond formation। then covalent chemical bonds are directional। ठीक है, ये मतलब एक पर्टिकुलर एक्सिस एक्स वाई जेड होता है ना, तो एक पर्टिकुलर एक्सिस में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा ना, अप्रोच करता है दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से होता है, तो इसलिए ये केमिकल बॉन्ड जितना भी है सब डायरेक्शनल होता है। ठीक है, इस कारण से उसमें डिफरेंट शेप्स भी होते हैं। ठीक, सिग्मा bonds involve the head to head overlapping of atomic orbital, whereas pi bond involve sidewise overlap। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड में क्या, फ्रंट टू फ्रंट इंटरेक्शन होगा दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल, इसका ए का एटॉमिक ऑर्बिटल, बी का एटॉमिक ऑर्बिटल हेड ऑन कोलिजन, मतलब हेड ऑन इंटरेक्शन, कोलिजन नहीं, इंटरेक्शन। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अगर दोनों परपेंडिकुलर है एंड साइड वाइज ओवरलैपिंग होगा तो वो हो जाएगा पाई बॉन्ड बनेगा। ठीक है, VVT theory focuses on the concept of electronic configuration, atomic orbital and the hybridization of these atomic orbitals। ठीक है, ये मेन किसके इस कॉन्सेप्ट पे फोकस्ड है,
फर्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक ऑर्बिटल जो पार्टिसिपेट करेगा बॉन्डिंग में, मतलब सिंगली ऑक्युपाइड एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस एटॉमिक ऑर्बिटल। हाइब्रिडाइजेशन क्या है ये हम लोग पढ़ेंगे। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? The process of mixing atomic orbital wave function of an atom to produce same number of new and equivalent orbital is called hybridization. The new orbital form are called hybrid orbital. ठीक है, मतलब जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो क्या होता है, हम लोग को पता है कि जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तब देखते हैं क्या है, 1s 2s 2p, मतलब एस पी डी एफ डिफरेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, है ना। तो डिफरेंट ऑर्बिटल्स का हम लोग को क्या पता है, जो डिफरेंट शेप होता है, डिफरेंट एनर्जीज होता है। तो जब बॉन्डिंग बनाएगा यहाँ पर बताया जाता है सेम एनर्जी के हाइब्रिड ऑर्बिटल, मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल होगा तो उसमें बॉन्डिंग का जो भी है वो भी सेम सेम होगा। ठीक है, तो मतलब एक पर्टिकुलर सेम एनर्जी में होना चाहिए तभी वो इफेक्टिव इंटरेक्शन होगा, अदरवाइज किसी का हायर हो गया या किसी का लोअर हो गया तो उसमें इफेक्टिव इंटरेक्शन नहीं होगा। इस कारण से जो मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, सेंट्रल एटम का जो एटॉमिक ऑर्बिटल है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो उसका मिक्सिंग होगा। ठीक है, सपोज एस पी डी ए मिक्स होकर क्या एक हाइब्रिड ऑर्बिटल न्यू ऑर्बिटल बनाएगा जिसका क्या है सेम एनर्जी होगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस को कहा गया, ये जो मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल को कहा गया है हाइब्रिडाइजेशन, एंड जो न्यू ऑर्बिटल बनेगा जिसमें सेम एनर्जी है उसको कहा गया है हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, तो क्या है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, इसमें क्या बताया, सेम नंबर ऑफ न्यू एंड इक्विवेलेंट ऑर्बिटल। तो मतलब जितना एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होगा उतना ही नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। ठीक है, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व and number of hybrid orbital formation same हो। hybrid orbital are directed in space at definite angle। ठीक है, definite angle में होगा तभी उसमें मतलब बॉन्ड एंगल देन डिफरेंट शेप आएगा ना, तो इसलिए इसका क्या है एक पर्टिकुलर एंगल होगा सबका, जो भी जब बॉन्डिंग बनाएगा ना तो वो एक पर्टिकुलर पोजीशन में होगा। आगे देख लेंगे कुछ एग्जांपल है। हाइब्रिड ऑर्बिटल हैज टू लॉब्स, एक हो गया लार्ज लॉब एक स्मॉल। जब मिक्सिंग के बाद इस तरीके का फॉर्मेशन होता है, तो एक लार्ज लॉब होता है वो क्या बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है, ये नहीं करता। ठीक है, तो कभी कभी इसको शो करता है कभी नहीं भी शो करता किसी डायग्राम में। ड्यू टू greater overlapping through large lobe, a hybrid orbital form a stronger sigma bond than pure orbital। ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो क्या, वो सिग्मा बॉन्ड जो भी बनाता है स्ट्रॉन्गर बनाता है। ठीक है, एज कम्पेयर टू प्योर, जैसे सपोज एस, क्योंकि उसमें वेरी होता है ना, बॉन्ड बनाना सेम एनर्जी होगा तो सेम लेवल ऑफ इंट्रैक्शन होगा, इफेक्टिव इंट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा। अगर एनर्जी डिफर करते रहेगा तो फिर बॉन्ड भी वीक होगा ना। ठीक है, द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपन हाइब्रिडाइजेशन। तो जो भी बॉन्डिंग बनेगा उसके बाद जो ये जो हाइब्रिडाइजेशन होगा इसका डेफिनेट एंगल होगा, हम लोग को पता है। तो डेफिनेट एंगल होगा तो उसी डायरेक्शन में दूसरा एटम का इलेक्ट्रॉन अप्रोच करेगा ना ऑर्बिटल बॉन्डिंग के लिए, तो इस कारण से उसका शेप भी किस पे डिपेंड हो रहा है, हाइब्रिडाइजेशन पर। ठीक है, देखेंगे कुछ चार्ट दिया है। If central atom consists lone pair of electron, the normal shape and bond angle are changed due to greater electron repulsion। ठीक है, और सेंट्रल एटम में अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो, पेयर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो पार्टिसिपेट नहीं किया हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक है, या फिर बॉन्डिंग में नहीं पार्टिसिपेट करेगा, उसको लोन पेयर कहा जाता है। तो अगर किसी भी सेंट्रल एटम में लोन पेयर हो तो उसका शेप एंड बॉन्ड एंगल चेंज होगा। क्यों? क्योंकि उसमें लोन पेयर में रिपल्सन इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ना एक्स्ट्रा, तो उसमें क्या होगा, रिपल्सन होगा। इस कारण से क्या होगा, बॉन्ड पेयर का जो एंगल है वो घटते जाएगा तो शेप भी चेंज होगा। ये हम लोग मेनली पढ़ेंगे वीएससी पेयर थ्योरी में। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, ठीक है, उसके कारण से क्या क्या शेप में चेंजेस होता है। ठीक, ये हो गया चार्ट, इसको याद करना है। इसमें क्या दिया है, ये जो हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये एटॉमिक ऑर्बिटल जो इन्वॉल्व हुआ हाइब्रिडाइजेशन में, एस एंड पी, एस प्लस पी दो हो गया, दो एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुआ, सेप लीनियर 180 डिग्री एंगल। ठीक है, एस पी टू, एस पी एक्स एंड पी वाई, दो पी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुआ।
तो शेप हो गया ट्राइगोनल प्लानर और प्लेन ट्राइंगल एंगल 120। sp3 s एंड p का तीनों ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुआ तो 4 हो गया टेट्राहेड्रल शेप 109 डिग्री 28 मिनट। sp3d s का एक 3p एंड dz स्क्वायर एक तो 5 हो गया शेप हो गया ट्राइगोनल बाइपिरामिडल एंगल हो गया 120 डिग्री 100 एंड 90 डिग्री। ठीक है। sp3d2 एटॉमिक ऑर्बिटल हो गया s p का तीनों एंड d का दो d जेड स्क्वायर डी एस स्क्वायर वाई स्क्वायर 6 हो गया तो ऑक्टाहेड्रल हो गया सिर्फ बॉन्ड एंगल 90 डिग्री। sp3d3 s p का 3 एंड d का 3 ऑर्बिटल इन्वॉल्व टोटल हो गया एटॉमिक ऑर्बिटल कितना 7 तो सेफ हो जाएगा पेंटागोनल बाइपिरामिडल बॉन्ड एंगल 72 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है। ये कुछ मॉलिक्यूल्स का दिया है एग्जांपल के और कुछ हम लोग अभी प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पर दिखाया गया मैक्सिंग ये हो गया एस स्फेरिकल होता है पी क्या होता है डम्बल से दोनों मिक्स हुआ ये बन गया एस पी। यहाँ पर वो स्मॉल लोब शो नहीं किया गया ये वाला जो स्मॉल लोब शो नहीं किया सिर्फ बॉन्डिंग लोब्स जो है लार्ज वो ही शो किया गया। ठीक है। ये हो गया एस पी हाइब्रिड ऑर्बिटल लीनियर से। उसी तरह यहाँ पर एस का एक एंड दो पी पी एंड एक्स एंड पी वाई ये हो गया sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ट्रायंगुलर प्लान। यहाँ पर p के तीनों ऑर्बिटल एंड s 4 हो गया ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल सेफ टेट्राहेड्रल। क्लियर। यहाँ ये प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है BCl3 बोरन का है ना ट्राइक्लोरो सॉरी बोरन क्लोराइड। ठीक है। इसमें क्या है सेंट्रल एटम हो गया बोरन तो बोरन कितना क्लोरीन एटम है 3 तो इसको कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए बोरन के पास 3 होना चाहिए तभी वो 3 क्लोरीन एटम के साथ बॉन्डिंग बनाएगा। तो हम लोग को बोरन का एटॉमिक नंबर 5 पता है कॉन्फ़िगरेशन पता है ऐसे 1s2 2s2 2p1। ठीक है। ग्राउंड स्टेट में ये जो 2s2 2p1 लेकिन हमको चाहिए कितना 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर तो 1 है तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप हो जाएगा एक्साइटेड स्टेट में इधर आ गया तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया तो यहाँ पर एक क्लोरीन एटम के साथ ये पार्टिसिपेट करेगा और एक क्लोरीन एटम के साथ ये और एक क्लोरीन एटम के साथ ये पार्टिसिपेट करेगा तो हाइब्रिडेशन क्या हो गया sp2। ठीक है। 3 मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है। sp2 हो गया हाइब्रिडेशन सेफ हो गया ट्राइगोनल प्लानर बॉन्ड एंगल 120 डिग्री ये बोरन ये sp2p क्लोरीन का भी ये हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं सिर्फ ये बोरन वाला जो है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल तो बॉन्डिंग हो गया sp2p यहाँ पर भी sp2p ये sp2p। ठीक है। ये क्या है ये स्मॉल लोब जो पार्टिसिपेट नहीं करते बॉन्डिंग इसका ये पीछे वाला स्मॉल इसका ये इसका है। ठीक है। तो इसका सेफ हो गया ट्रायंगुलर प्लानर बॉन्ड एंगल 120। क्लियर। नेक्स्ट क्या है हाँ PCl5 का देखेंगे इसमें फॉस्फोरस सेंट्रल एटम हो गया तो इस 5 क्लोरीन है तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे फॉस्फोरस का 15 एटॉमिक नंबर तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। ठीक है। तो ग्राउंड स्टेट में ऐसा होगा ये हो गया 3s2 ये 3p3 क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये हो गए ना 5। ठीक है। आउटर ऑर्बिट में है लेकिन हम लोग को चाहिए कितना 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो क्या हो गया ये इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर आ गया। ठीक है। तो 1 2 3 4 5 हो गए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो सबके साथ एक एक क्लोरीन के साथ ये इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाएगा। तो हाइब्रिडेशन क्या हो गया एस का एक पी का 3 डी का एक sp3d। ठीक। हाइब्रिडेशन sp3d तो शेप क्या हो जाएगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल चार्ट में देखें बॉन्ड एंगल 120 डिग्री एंड 90 डिग्री ये हो गया से। तो यहाँ पर ये p का हाइब्रिड ऑर्बिटल है तो sp3d p का और इसका क्लोरीन का p ऑर्बिटल दोनों में बॉन्डिंग sp3d एंड p ये भी sp3d एंड इसका p में बॉन्डिंग है। ठीक है। 5 क्लोरीन एटम हो गया तो ये हो गया इसका इस तरीके का ये जो इक्वाटोरियल पोजीशन में है क्लोरीन ये काफी दूर होता है इसका बॉन्ड एंगल 120 डिग्री और एक्सियल पोजीशन में जो क्लोरीन है इसका बॉन्ड एंगल 90 डिग्री। ठीक है।
नेक्स्ट आ गया लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसका क्या लिमिटेशन है? फर्स्ट, इन्होंने क्या बताया है, इस थ्योरी से क्या एज्यूम किया गया, इलेक्ट्रॉन्स आर लोकलाइज इन स्पेसिफिक एरिया, लोकलाइज बॉन्ड बताया गया ना। तो इसमें यही इसका ये फर्स्ट लिमिटेशन है, जबकि हम लोग को पता है डीलोकलाइजेशन होता है इलेक्ट्रॉन्स में, डीलोकलाइजेशन बॉन्ड जितना भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर ये सब जो होता है डीलोकलाइजेशन होता है। तो ये इसका एक लिमिटेशन। देन it does not give a quantitative interpretation of the thermodynamic or kinetic stability of coordination। ठीक है, थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक स्टेबिलिटी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन इसमें नहीं बताया है, कुछ भी इंटरप्रिटेशन नहीं देगा। ठीक है, देन नो डिस्टिंक्शन बिटवीन वीक एंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड। वीक एंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड जो भी लिगेंड्स होता है ये हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, जो इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है, उसको बताया गया। तो इसके बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है। जो डोनेशन यहाँ पर क्या बताया गया है, कभी भी बॉन्ड होगा एक एक एटॉमिक मतलब एक एटम दूसरे एटम दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर होगा, लेकिन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ेंगे, लिगेंड ही सिर्फ डोनेट करता है, मेटल एटम नहीं देता। तो वो जो लिगेंड्स है वो उसका भी नेचर वीक एंड स्ट्रॉन्ग होता है, उसके बारे में नहीं बताया गया। ठीक है, तो इस तरीके का जो बॉन्ड भी होता है जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, उसके इंफॉर्मेशन इससे कुछ उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं देगा। ठीक है, नेक्स्ट, नो एक्सप्लेनेशन फॉर द कलर एग्जिबिटेड बाय कंपाउंड। जो डिफरेंट कोई भी कॉम्प्लेक्स देखते हैं, क्या है, ब्लू होता है, कोई ग्रीन होता है, कोई येलो रेड, जो डिफरेंट कलर होता है उसके बारे में भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से जो भी हम लोग बॉन्डिंग वॉन्डिंग बनाएंगे उससे हम लोग को कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं बना मिलेगा उसके कलर के बारे में। ठीक है, क्यों वो कलर है, क्यों रेड ही है, क्यों ब्लू है। ठीक है, it does not take into account the splitting of d orbital। d splitting crystal field theory, हम लोग इसके लिए ही crystal field theory बना, मतलब कि उसी का मतलब एडवांस जो जो लिमिटेशन है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी उसी को कवर किया है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में। तो उसमें बताया है डी डी स्प्लिटिंग होगा कब, जब लिगेंड लिगेंड अप्रोच करेगा, जब इलेक्ट्रॉन लिगेंड का इलेक्ट्रॉन आएगा सेंट्रल एटम के फील्ड में, तो उसमें क्या हो जाएगा, रिपल्सन होगा, उस कारण से कि डी ऑर्बिटल जो है 5 ऑर्बिटल वो स्प्लिट हो जाएगा दो सेट में, एक T2G जिसमें 3 होगा और एक EG। ठीक है, जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में है उसके बारे में कुछ नहीं बताया गया वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। ठीक है, ये सब किस में आया, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में। तो ये हो गया इसका लिमिटेशंस। नेक्स्ट है VSE पेयर थ्योरी, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। ठीक है, इससे क्या इंफॉर्मेशन मिलता है, इसमें बताया गया है क्या, the maximum repulsion take place between lone pair and lone pair of electron, thereafter lone pair and bond pair of electron, and minimum repulsion take place between bond pair and bond pair electron। ये जो हम लोग बताए कि अट्रैक्शन होता है किसमें, एक एटम के इलेक्ट्रॉन और दूसरे एटम के न्यूक्लियस में। ठीक है, यही बताया, लेकिन दूसरे एटम में तो इलेक्ट्रॉन भी होता है ना, तो जब उसमें जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन सामने आएगा तो क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो ये रिपल्सन का टेंडेंसी कैसे है कि इसमें ज्यादा होगा, जो पार्टिसिपेट नहीं करते वो सब वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है उसे हम लोग लोन पेयर कहते हैं। तो लोन पेयर में सबसे ज्यादा रिपल्सन है क्योंकि उसने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। ठीक है, उसके बाद एक लोन पेयर दो और एक बॉन्ड पेयर वो उसमें होगा, और सबसे कम रिपल्सन किसमें होगा, बॉन्ड पेयर जिसमें दोनों ही बॉन्ड पे बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, तो उसमें सबसे कम रिपल्सन होगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका ऑर्डर, लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर बॉन्ड। ठीक है, तो हम लोग बैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी से देखेंगे कि फर्स्ट हम लोग कुछ प्रैक्टिस करेंगे। तो फर्स्ट हम लोग क्या निकाल लेंगे, जो सेंट्रल एटम का क्या है और उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, V। देन बॉन्ड पेयर, कितना एटम के साथ वो बॉन्ड बना रहा है, जितना अदर एटम होगा उतना उसका बॉन्ड पेयर होगा। देन लोन पेयर कैसे निकालेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर डिवाइडेड बाय 2, इससे निकल जाएगा नंबर ऑफ लोन पेयर्स। देन इलेक्ट्रॉन पेयर्स मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर हो गया टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर, फिर उसका सेम। ठीक है, ये हम लोग इसी ट्रेंड में हम लोग
कुछ प्रैक्टिस करेंगे मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हो गया CH4 मेथेन। देख रहे मेथेन। सेंट्रल एटम क्या हो गया? कार्बन। कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? 4, क्योंकि आउटर ऑर्बिट में है। ठीक है, आउटर ऑर्बिट में क्या होता है? 2s2 2p2, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 4। बॉन्ड पेयर कितना हो गया? 4, क्योंकि 4 हाइड्रोजन है तो 4 बॉन्ड पेयर। लोन पेयर कितना हो गया? उस फॉर्मूले से बैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर डिवाइडेड बाई 2, तो 0, कोई लोन पेयर नहीं है। इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया 4, 0 लोन पेयर, 4 बॉन्ड पेयर। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp3, एस का 1 पी का 3, टोटल हो गया 4 sp3। शेप क्या हो जाएगा? टेट्राहेड्रल। चार्ट से देख लेंगे। बॉन्ड एंगल हो गया 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, ये हो गया इसका, ये चार्ट में दिया हुआ है किसका कितना एंगल होगा, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन में। ठीक है, वो वहां से प्रैक्टिस करेंगे। दिन आता है NH3। NH3 सेंट्रल एटम क्या हो गया? नाइट्रोजन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका कितना हो गया? 5, 2s2 2p3, 5 हो गया। ठीक है, आउटर ऑर्बिट वही हुआ 2। बॉन्ड पेयर कितना? 3 हाइड्रोजन है इसलिए बॉन्ड पेयर कितना हो गया? 3। लोन पेयर हो जाएगा कितना? 1, फॉर्मूला से निकालेंगे 1। तो इलेक्ट्रॉन पेयर टोटल कितना हो गया? 3 + 1 4। तो शेप कितना हो गया? क्या हो गया? sp3, एस का 1 पी का 3 sp3। शेप क्या हो गया? पिरामिडल। ये जो पिरामिडल से बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? 106 डिग्री 7 मिनट, क्योंकि चार्ट में हम लोग को क्या पता है? sp3 होने से पिरामिड टेट्राहेड्रल होगा एंड बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होगा, यही पता है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है? लोन पेयर है, और लोन पेयर में VSE पेयर थ्योरी क्या बताता है? दोनों में रिपल्सन होगा। ये जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर, इसका इसमें रिपल्सन होगा, इसका इसमें रिपल्सन होगा। तो इस कारण से क्या होगा? ये पीछे की तरफ इसको ढकेलेगा। तो इस कारण से ये जो बॉन्ड पेयर का एंगल है वो घट जाएगा। ठीक है, यही VSE पेयर थ्योरी में पता है ना, ये जो ट्रेंड। तो यहाँ पर क्या है? लोन पेयर बॉन्ड पेयर में ट्रेंड है, इस कारण से क्या है? इसमें ज्यादा रिपल्सन है एज कम्पेयर टू बॉन्ड पेयर। तो ये बॉन्ड एंगल घट जाएगा, तो इस कारण से शेप भी चेंज हो गया पिरामिडल में। ठीक है, उसी तरह H2O सेंट्रल एटम, ऑक्सीजन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर कितना हो गया? 2। इसमें और लोन पेयर बढ़ गया, वहां पर 1 था, यहाँ 2, और ज्यादा रिपल्सन हो गया, तो बॉन्ड एंगल और घट जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर कितना हो गया? 2 + 2 4। हाइब्रिडाइजेशन sp3 4 है ना, तो एस का 1 पी का 3 sp3। शेप हो गया V शेप, चेंज हो गया V शेप, और एंगुलर शेप कहते हैं। और बॉन्ड एंगल और घट गया 104 डिग्री 5 मिनट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर, 2 लोन पेयर, तो सबसे ज्यादा रिपल्सन लोन पेयर में होगा, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर में होगा, फिर इस लोन पेयर बॉन्ड पेयर में होगा, सबसे कम ये दोनों में होगा। तो ये क्या करेगा? ये इधर ढकेल देगा, तो और बॉन्ड एंगल घट गया। तो यहाँ कितना हो गया? 104 डिग्री 5 मिनट। ठीक है, 104 डिग्री 5 मिनट। ठीक है, ये इस ट्रेंड के कारण, VSE थ्योरी के कारण, hence the molecules have different shape and bond angle। इस कारण से देखो सबका habitation सेम है, बट shape and bond angle are different। क्यों? क्योंकि वही VSE थ्योरी के कारण, रिपल्सन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। ठीक है, इसके डिटेल्स किस में दिया गया? VSE थ्योरी में। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो गया? H3O+। ठीक है, इसमें क्या है? सेंट्रल एटम O, 6 ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड पेयर हो गया, 3 हाइड्रोजन एटम है। लोन पेयर क्या हो जाएगा? 6 - 3, और यहाँ पर प्लस, एक प्लस चार्ज है ना, तो -1 कर देंगे, और घट गया ना। यहाँ पर प्लस कब होता है? जब इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो और घट गया तो माइनस कर देंगे। तो लोन पेयर कितना हो गया? 1। वहां पर H2 में 2 था, इसमें 1, तो इसमें क्या? रिपल्सन थोड़ा घट जाएगा, तो बॉन्ड एंगल थोड़ा बढ़ जाएगा। 104 उसमें था ना, उससे बढ़ के यहाँ पर कितना हो गया? 107। एक लोन पेयर है ना, एक लोन पेयर होने के कारण इसका 107 डिग्री होगा। ठीक है, नहीं तो अगर लोन पेयर नहीं रहता तो 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर कितना हो गया? 3 + 1 4। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन 4 है, तो sp3 शेप हो गया पिरामिडल। ठीक, SF6, इसमें सेंट्रल एटम क्या हो गया? सल्फर। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, सल्फर का ऑक्सीजन फैमिली का है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है 6। बॉन्ड पेयर 3 फ्लोरीन एटम के साथ है, तो बॉन्ड पेयर भी 6 है। लोन पेयर कितना? 0 हो गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर 6,
sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होता है 6 के लिए, शेप ऑक्टाहेड्रल, बॉन्ड एंगल 90 डिग्री, ये हो गया। ठीक है, उसी तरह ICl2 नेगेटिव, उसके लिए सेंट्रल एटम क्या हो गया, आयोडीन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैलोजन फैमिली है, इस कारण से इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7। बॉन्ड पेयर कितना है, यहाँ पर 2 क्लोरीन एटम है, 2। ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, पॉजिटिव होगा तो घटाएंगे, नेगेटिव होगा तो ऐड। तो यहाँ 7 - 2 + 1, तो कितना लोन पेयर हो गया, 3, बहुत ज्यादा लोन पेयर होगा, तो और ज्यादा रिपल्सन होगा। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल पिरामिडल होना चाहिए sp3d के कारण, बट हो जाएगा लीनियर। ठीक है, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। ठीक है, बहुत ज्यादा रिपल्सन हो जाएगा, इसलिए 180 डिग्री में हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट ClF3, सेंट्रल एटम क्या हो गया, क्लोरीन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, हेलोजन फैमिली है 7, बॉन्ड पेयर यहाँ पर 3 फ्लोरीन एटम है, तो बॉन्ड पेयर कितना हो जाएगा, 3, लोन पेयर कितना हो जाएगा, 2, निकालेंगे फॉर्मूला से, तो इलेक्ट्रॉन पेयर टोटल 5, तो हो जाएगा क्या, sp3d, शेप हो जाएगा ट्राइगोनल पिरामिडल, और टी शेप, ये जो यहाँ पर टी शेप इसको कहता है। 90 डिग्री होना चाहिए, लेकिन ये घट के कितना हो गया, 87.5 डिग्री। क्यों, क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर है, तो इधर बॉन्ड घट जाएगा। ठीक है, SF4, सेंट्रल एटम क्या हो गया, सल्फर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है सल्फर का, बॉन्ड पेयर क्या होता है, 4 होता है, यहाँ पर 4 फ्लोरीन है तो 4, लोन पेयर निकालेंगे फॉर्मूला से तो 1 हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया 4 + 1 5, शेप क्या हो जाएगा, sp3d, शेप यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्चुअल में होना चाहिए ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, लेकिन ये हो जाएगा डिस्टॉर्टेड। और स्ट्रक्चर कैसे दिखेगा तब, डिस्टॉर्ट होने के बाद सी सॉ टाइप, इस तरीके से। ठीक है, क्लियर। हाँ, तो ये सब इतने सारे जो भी मॉलिक्यूल देखे, और भी बहुत सारा किताब में मिलेगा, सब प्रैक्टिस करना है, देखना है। ठीक है, तो उसके हिसाब से क्या हम लोग नोटिस किए, लोन पेयर जो भी है इक्वाटोरियल पोजीशन में ही होगा। इक्वाटोरियल पोजीशन मीन्स यहाँ पर हम लोग देखे थे ना फ्लोर, ये जो इक्वाटोरियल पोजीशन, ये हो गया एक्सियल पोजीशन। तो इक्वाटोरियल पोजीशन में लोन पेयर होगा, क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड एंगल ज़्यादा है, एक्सियल में 90 डिग्री, तो ज़्यादा यहाँ है तो रिपल्सन कम होगा। तो ऑलवेज जब भी लोन पेयर होगा इक्वाटोरियल पोजीशन में। ठीक है, अगर sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो तो लोन पेयर कहाँ होगा, इक्वाटोरियल, सबसे दूर होगा। ठीक है, तब जाके उसमें मिनिमम रिपल्सन होगा और मोर स्टेबिलिटी होगा। ठीक है, ठीक है, तो अभी यहीं तक, नेक्स्ट दूसरे टॉपिक इसी चैप्टर के लेके आएंगे। थैंक यू।